श्री चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय में महाप्रभु के आने से पहले एक महान भक्त का आविर्भाव हुआ। उनका नाम था माधवेंद्र पुरी। वे वैकुंठ के एक कल्प वृक्ष का अवतार थे। उन्होंने राधा रानी के तत्व को सर्वप्रथम प्रकाशित किया था। वे गोवर्धन क्षेत्र में आए और उन्होंने राधा कुंड के तट पर भजन किया। कुछ समय बाद वे गोवर्धन परिक्रमा में गए। गिरिराज जी की परिक्रमा में एक सुंदर स्थान है जहाँ गिरिराज धरण लीला के बाद इंद्र ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया था और श्री गोविंद कुंड का निर्माण हुआ था। उसी गोविंद कुंड के किनारे एक सुंदर वृक्ष के नीचे वे बैठ गए और श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। उनकी ऐसी समाधि लग गई कि 3 दिन तक होश नहीं रहा। 3 दिन के बाद उनके पास एक सुंदर बालक आया। उसके हाथ में गाय चराने की लकोटी थी और सर पे फेटा पहना हुआ था। उसने माधवेंद्र पुरी जी से कहा, महाराज जी, आप कई दिन से यहाँ बैठे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे हैं और भिक्षा लेने भी जाते नहीं हैं। साधु जी ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैंने कई दिन से भोजन नहीं किया है? बालक ने कहा, यहाँ कुंड पर जो माताएं वस्त्रों को धोने के लिए आती हैं, वे आपको कई दिन से देख रही हैं कि आप इसी जगह बैठे हैं और यहाँ से कहीं गए ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया, ऐसा है कि हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहता और जो भूखा रहता है उसे मैं स्वयं आकर दूध दे जाता हूँ। लीजिए महाराज, दूध पी लीजिए और अब लंबा व्रत मत कीजिए। उस बालक का अद्भुत सौंदर्य और मधुर वाणी को श्रवण करते हुए महाराज जी बड़े ही मोहित हो गए। मानो उन्हें नेत्रों से और कर्ण से अमृत पान का दिव्य अनुभव हो रहा था। बिना पलक झपकाए वे उस बालक को निरंतर निहारते रहे और निहारते निहारते उसके हाथ से दूध का कटोरा भी स्वीकार कर लिया। बालक ने बड़े ही प्यार से कहा, अब आप आराम से दूध पीजिए, मैं गैया चरा के लौटूंगा तब कटोरा वापस ले लूंगा, ठीक है? तिरछी चितवन से प्रेम कटाक्षों का वर्षाव करते हुए बालक गैया चराते हुए वन में चला गया। जब तक बालक नजरों से ओझल नहीं हुआ तब तक माधवेंद्र पुरी जी उसे एकटक देखते ही रह गए। फिर जब दुग्ध पान करने लगे तो वे ऐसे भाव विभोर हो गए कि हृदय में प्रेम का संचार हुआ। नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा और देह रोमांचित हो उठा। प्रेमावेश से उन्हें ग्लानि आ गई। बहुत देर तक दूध का कटोरा चाटते रहे और प्रतीक्षा करते रहे कब वो मनमोहक बालक, चितचोर बालक लौट कर आएगा। प्रतीक्षा में आंख लग गई तो एक स्वप्न आया। स्वप्न में वही बालक आया और बोला, मैं यशोदानंदन गोपाल हूं, बहुत समय से गिरिराज जी के शिलाओं में दबा पड़ा हूं, मुझे बड़ी ही गर्मी लग रही है और मैं बड़ा परेशान हूं। यूं कहकर स्वप्न में माधवेंद्र पुरी जी का हाथ पकड़कर वो बालक उन्हें आनियोर गांव ले आया और वो स्थान दिखाया जहां शिलाओं के नीचे उसका विग्रह दबा हुआ था। उस विग्रह की ओर निर्देश करते हुए उसने माधवेंद्र पुरी जी को कहा, आप मुझे यहां से निकालिए और गिरिराज के ऊपर विराजमान कीजिए। इतना कहकर वो बालक अदृश्य हो गया और स्वप्न भी समाप्त हो गया। आनंद विभोर अवस्था में जब माधवेंद्र पुरी जागृत हुए तो उन्हें ये समझ में आया कि वो मनमोह बालक और कोई नहीं, साक्षात श्री कृष्ण थे। जय हो, धन्य हो, ऐसी किलकारी उन्होंने लगाई। फिर स्वप्न में मिले हुए भगवत आदेश की उन्हें स्मृति हुई और वे आनियोर गांव गए। वहां के ब्रजवासियों का स्वप्न के बारे में उन्होंने वर्णन किया। कई दिन तक अन्न न ग्रहण करते हुए भजन करने वाले बाबा के रूप में सारे ब्रजवासी उनको जानते थे। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के दिन सबने मिलकर बड़ी ही कोमलता से खुदाई की तो उसी जगह से वही विग्रह प्रकट हुए
जो माधवेंद्रपुरी जी को स्वप्न में दिखे थे। सारे ब्रजवासी आनंद विभोर हो गए। माधवेंद्रपुरी के निर्देश के अनुसार गोपाल जी के उस विग्रह को श्री गिरिराज के ऊपर स्थापित किया गया। माधवेंद्रपुरी जी ने उसी गांव में निवास किया, इसलिए गांव का नाम यतिपुरा पड़ा। यति अर्थात सन्यासी। गोपाल जी के प्राकट्य के बाद पूरे 1 वर्ष तक ब्रज के प्रत्येक गांव से गोपाल जी के लिए, उनके आनंद के लिए अन्नकूट का उत्सव मनाया गया। हर दिन प्रतिदिन 56 भोगों के अनेक पहाड़ गोपाल जी के आनंद के लिए अर्पण किए गए और इस कारण पूरे ब्रज में अलौकिक आनंद रहा। वर्तमान काल में यही गोपाल जी का विग्रह श्रीनाथ जी के रूप में नाथद्वार में विराजमान है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय।